नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास 10th चैप्टर नंबर 11 सांख्यिकी। सांख्यिकी का आज हम लोग रिवीजन करेंगे और साथ ही साथ एनालिसिस भी करेंगे, क्योंकि आपके पास जो बोर्ड एग्जाम का टाइम है वो बहुत कम है। फरवरी में आपका होने वाला है एग्जाम, दिसंबर आपका लगभग खत्म ही हो चुका है। आपके पास समय बचा है सिर्फ जनवरी का, ठीक ना। और जनवरी में ठंड के कारण जो है वो स्कूल भी आपके बंद रहते हैं, तो आपको जो तैयारी करनी है वो इसी प्रकार से तैयारी करनी है, ठीक ना। और रिवीजन और एनालिसिस अगर दोनों साथ में हम करेंगे तो हमारी पकड़ और हमारी जो है पहचान और भी मजबूत हो जाएगी। समझ में आई बात ना। तो इसीलिए हम आपको रिवीजन और एनालिसिस दोनों साथ में करवा रहे हैं, ठीक ना। सांख्यिकी का देखिए ये क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन दिया गया है। हम आपको छोटे मध्यम वर्ग से लेकर बड़े मध्यम वर्ग तक आपको समझाएंगे, ठीक ना। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं और लघुत्तरी में भी पूछ लेते हैं, जो कि आपका 4 नंबर या 6 नंबर का क्वेश्चन रहता है। समझ में आई बात ना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, समझिएगा, तब आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। बोल रहा है 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 केजी है, तो उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये हमसे पूछा गया था 2019 में, यूपी बोर्ड में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2019 में पूछा गया था, यूपी बोर्ड में पूछा गया था। समझ में आ गई बात ना। हम आपको पुराने क्वेश्चन ही एनालिसिस करवाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको कि नए क्वेश्चन नहीं, अक्सर हम आपको पुराने क्वेश्चन एनालिसिस करवाते हैं और रिवीजन भी करवाते हैं पुराने क्वेश्चन, ठीक ना। एनसीईआरटी का हमारा है ये। समझ में आई बात ना। क्वेश्चन को अगर फिर से हम पढ़ लेते हैं, क्या दिया गया है। 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 केजी यानी कि किलोग्राम है, ठीक ना। उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? भारों का योगफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, ठीक ना। अगर क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आप हल कर पाएंगे, और क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप हल नहीं कर पाएंगे, सीधी बात है, ठीक ना। इसके लिए देखिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? समांतर माध्य, समझिएगा, समांतर माध्य बराबर क्या होता है हमारा है, भारों का योगफल। भारों का योगफल क्या होता है? भारों का योगफल बटा में 10, यानी कि व्यक्तियों की संख्या, ऐसे लिख देते हैं, व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, ठीक ना। ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है, ठीक ना। इस फॉर्मूले के आधार पे आप ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक ना। ये क्वेश्चन जो है अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक ना। अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि ये फॉर्मूले के आधार पे स्थित है। किसके आधार पे है? फॉर्मूले के आधार पे है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। तो समांतर माध्य क्या दिया गया है? 45.6, ठीक ना, बराबर भारों का योगफल हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? भारों का योगफल। तो हम लिखेंगे भारों का योगफल, ठीक ना, बटा में व्यक्तियों की संख्या। व्यक्तियों की संख्या यानी कि 10 व्यक्ति दिया गया है ना, तो हम लिखेंगे ऐसे 10 लिखेंगे, ठीक ना। इसका तिर्यक गुणा कर देंगे हम, तो ऐसे हमारा होगा भारों का योगफल बराबर, ठीक ना, तिर्यक गुणा करेंगे तो 45.6 गुणे 10, ठीक ना, ऐसे हो जाएगा। तो इसका गुणा करेंगे तो बराबर मिलेगा 456। कितना मिलेगा? 456 मिलेगा, जो कि आपका हो जाएगा आंसर, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए जो भारों का योग था, भारों का योग यानी कि योगफल जो था वो कितना आ गया है? 456। कितना आ गया? 456 किलोग्राम, क्योंकि ये पूछा किसमें है? केजी में पूछा है, यानी कि हम केजी लगा देंगे, यानी कि किलोग्राम। समझ में आया ना। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? 10 व्यक्तियों का भार का जो समांतर माध्य है वो कितना है? 45.6 केजी है। तो उनके जो भार होंगे तो उनका योगफल क्या होगा? यानी कि समांतर माध्य दिया गया है तो 10 व्यक्तियों का जो भार होगा वो क्या आएगा? 456 आएगा। कितना आएगा? 456 किलोग्राम आएगा। समझ में आई बात ना। अगर ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक ना।
2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और अधिकतर चांस यही रहता है कि छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो आपके माइंड को डाइवर्ट करते हैं, ठीक ना, यानी कि डिस्ट्रॉय करते हैं, भटका देते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। समझ में आई बात ना? तो इसीलिए हम आपको छोटे क्वेश्चन अक्सर समझाया करते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया आपको? अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। हम आपको और भी एनालिसिस जब कराएंगे इसी चैप्टर का तो उसमें और बढ़िया तरीके से एक्सपर्ट करके आपको समझाएंगे, ठीक ना। अब देखिए जरा हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर भी नजर कर देते हैं। क्या दिया गया है? आंकड़ों 3, 4, 6 तथा यक्स का माध्य 5 है, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये हमसे पूछा गया था यूपी बोर्ड 2018 में। कब पूछा गया था? यूपी बोर्ड 2018 में पूछा गया था। बोल क्या रहा है, अगर हमारे पास 3 दिया गया है, 4 दिया गया है, 6 दिया गया है, ठीक ना, तथा यक्स का जो माध्य है वो क्या दिया गया है? 5 है। यक्स का जो माध्य दिया गया वो 5 है, तो यक्स का मान निकालें, यानी कि यक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक ना। तो हमारे पास दिया क्या गया है? 3, 4, 6 तथा यक्स दिया गया है, ठीक है। ये हमारे पास 4 संख्याएं दिए गए हैं, ठीक ना। क्या दिया गया है? 4 संख्या दिया गया है, ठीक ना। तो फॉर्मूला भी वही सेम हमारा हो जाएगा। इस प्रकार से लिखेंगे हम तो समांतर माध्य, समांतर माध्य, ठीक ना, बराबर। अब देखिए कुल संख्या, यहां पे देखिए कुल संख्या ऐसे लिखेंगे, संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, ठीक ना। संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या ऐसे लिखेंगे। अब ये क्या है? फॉर्मूला किसका? अगर हमारे पास माध्य दिया गया, समांतर माध्य दिया गया है और इस प्रकार से आंकड़े दिए गए हैं, ठीक ना, इस प्रकार से आंकड़े दिए गए हैं, तब हम फॉर्मूला का प्रयोग कौन सा करेंगे? समांतर माध्य बराबर संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। ये किसके लिए है? समांतर माध्य के लिए, ठीक ना। अगर आंकड़े की बात की, जैसे कि यहाँ पे 10 व्यक्तियों का भार दिया गया है, इसमें हम अलग फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक ना। मेन चीज क्या है? समांतर माध्य, ठीक ना। मेन चीज क्या है? समांतर माध्य दिया गया है। अगर इस प्रकार से रहेगा तो हम क्या करेंगे? जो हमें ज्ञात करना है उसको मुंह पर कर देंगे, ठीक ना। और व्यक्तियों का भार अगर व्यक्ति दिया गया है, कितने व्यक्ति हैं, ठीक ना, तो उसको हम कर देंगे नीचे, ठीक ना, जिस प्रकार से हम आपको पहले में करके समझाए हैं। यहां तक हो गया ना। समांतर माध्य क्या दिया गया है? इन सभी का 5 दिया गया है। कितना दिया गया है? 5 दिया गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माध्य, समांतर माध्य कितना दिया गया? 5 दिया गया, ठीक ना। संख्याओं का योग, अब ये संख्या का योग क्या होता है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे क्या दिया गया है? 3 दिया गया है, प्लस योग यानी कि जोड़ना होता है। योग यानी क्या होता है? जोड़ना, यानी कि सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। 3 धन 4 धन 6 धन यक्स बटा में कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी दी गई है? 1, 2, 3, 4। कुल संख्या कितने दिया गया है? 4 दिया गया है, ठीक ना। कुल संख्या कितनी है? 4 दी गई है। अब हम इस सभी को क्या करेंगे? बराबर करके हल करेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे 5 इक्वल, सभी को जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 और 7 6 हमारा कितना हो जाएगा? 13। 7 6 13 प्लस यक्स, क्योंकि यक्स भी है ना, तो प्लस यक्स हो जाएगा बटा में 4। तिरिया गुणा कर देंगे, 5 चौका 20 बराबर 13 प्लस यक्स हो जाएगा, ठीक ना। तो यक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 13 माइनस 20, 13 यानी कि 13 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा? 13 माइनस 20, यानी कि यक्स बराबर 7। यानी कि यक्स की जो वैल्यू होगी, यक्स की जो वैल्यू है, यानी कि यक्स का जो मान होगा वो क्या होगा? 7, यानी कि 7 होगा। यही होगा आपका राइट आंसर। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई है? ऐसे हम इसको हल करते हैं, ठीक ना। अगर ये भी आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में तो ये भी आपका 2 नंबर का होने वाला क्वेश्चन है। कितने नंबर का क्वेश्चन होने वाला है? 2 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो सांख्यिकी हमारा चैप्टर दिया गया है, ये इतना इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझ लीजिएगा कि जब हम आपको पिछली बार एनालिसिस करा रहे थे 2023 में, तो हम आपको बोले थे कि हो सकता है सांख्यिकी से आपको 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक ना। और जिसने भी हमारे उस क्लास को अटेंड किया था, ठीक ना, उसको तो पता था कि कौन से क्वेश्चन के बारे में हम आपको बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक ना। और जिसने भी देखा था उसको तो पता था कि ये क्वेश्चन आएगा, तो ऐसे हम इसको हल कर देंगे, ठीक ना। अब जिसने नहीं देखा था, हम आपको बता रहे हैं कि एनालिसिस क्या होती है, ठीक है।
बिल्कुल सटीक जब एग्जाम हुआ था 2023 का जो हमारा एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था सांख्यिकी से। कितने? 2 क्वेश्चन आए थे जो कि आपके 4 नंबर के क्वेश्चन थे, ठीक ना। 4 नंबर के आपके क्वेश्चन थे, 4 या 5 नंबर का शायद क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन था, ठीक ना। उसने हल किया था, ठीक ना, उसने हल किया था और मेरे पास जो है वो सेंड भी किया था। जो क्वेश्चन था हमारे पास सेंड भी किया था कि देखिए सर जी आप जो बोले थे कि वो क्वेश्चन आया था, एनालिसिस आप किए थे, क्वेश्चन आया था, उसको हम आप जिस प्रकार से बताए थे वैसे हम किए थे और हमारा पूरा फुल मार्क्स मिला उस पर है। समझ में आई ना। तो सांख्यिकी एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर से आपको 2 या 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा और इम्पोर्टेंट रहेगा। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई है? नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपको एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए हमारे पास जब आंकड़े दिए गए होंगे तो फॉर्मूला हम लगाएंगे समांतर माध्य बराबर संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, ठीक ना। तो संख्याओं का योग, सभी संख्या को हम जोड़ देंगे जितनी भी संख्या दी गई है। तो ये 5 जो हमारा दिया गया ये तो माध्य दिया गया, इसको हम नहीं जोड़ेंगे। ये क्या दिया गया? इन सभी संख्याओं का माध्य दिया गया है। माध्य यानी कि मेन यानी कि बीच की संख्या दी गई है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए 3 4 6 दिया गया है, तो ये माध्य यानी कि बीच की संख्या यानी कि 3 4 5 6 इस प्रकार से दिया रहता है, ठीक ना। तो अब हम क्या करेंगे? संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, संख्याओं को जोड़ेंगे तो 3 4 5 यक्स, क्योंकि यक्स का भी मान निकालना तो यक्स को भी हम जोड़ेंगे, ठीक ना। तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 = 13 प्लस यक्स बराबर बटा में 4 हो जाएगा। तिरिया गुणा कर देंगे तो 20 बराबर 13 धन यक्स, यक्स बराबर 13 माइनस 20, यक्स बराबर 7 आ जाएगा। आपके क्या है? यक्स की वैल्यू है। समझ में आई बात ना। ऐसे ही हम क्वेश्चन को हल करते हैं। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आपसे बार बार बोलते हैं कि हम आपको बढ़िया तरीके से एनालिसिस करवाएंगे और रिवीजन भी साथ में करवाएंगे, ठीक ना। चलिए तीसरे क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, इस पे भी नजर मार लेते हैं। ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है संख्याओं 5 10 15 20 और 22 35 तथा 40 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना भैया है? समांतर माध्य ज्ञात करना है और समांतर माध्य हमें दिया नहीं है, ठीक ना। अभी ये 2 क्वेश्चन में था, ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया था इसमें भी देखिए समांतर माध्य दिया गया है, ठीक ना। अब ये जो दिया गया इसमें भी हमारा समांतर माध्य दिया गया 5 है, और लेकिन ये जो तीसरा क्वेश्चन बोला इसमें समांतर माध्य को ही ज्ञात करना है और किसी संख्या को नहीं ज्ञात करना है। किसको ज्ञात करना है? समांतर माध्य को ही ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, ठीक ना। तो संख्या क्या दिया गया हमारे पास है? 5 है, ठीक ना। इंक लगता खत्म हो गई। 5 10 15 22 20 35 14, ठीक ना। यानी कि 5 10 15 22 20 35 40 हमारे पास ये सभी संख्याएं दी गई है, ठीक है। फॉर्मूला हमारा वह रहेगा। फॉर्मूला क्या है? समांतर माध्य, समांतर माध्य, ठीक ना, बराबर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, बटा में कुल संख्या, ठीक ना। समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है, ठीक ना। इसको हम छोड़ते हैं, अभी समांतर माध्य को ज्ञात करना है तो बराबर में हम लिख देते हैं संख्याओं का योग, यानी कि सभी संख्याओं को हम क्या करेंगे? आपस में जोड़ेंगे। तो क्या है? 5 + 10 + 15 + 22 + 20 + 35 + 40 पूरे के बटा में कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी दी गई है? 1 2 3 4 5 6 7, कितना दिया गया है? 7 दिया गया है, ठीक ना। कितनी संख्या दी गई है? 7, यानी कि 7 दिया गया। अब हम सभी को जोड़ेंगे, ठीक ना। जब सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ते हैं 5 10 15 हो जाएगा, 15 दूना 30, यानी कि 15 में 15 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 में 22 को जोड़ेंगे हम तो 52 हो जाएगा, ठीक ना। 52 में 20 को जोड़ेंगे 72 हो जाएगा, ठीक ना। 72 में 35 को जोड़ेंगे तो 107 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 107 हो जाएगा। और 107 में 40 को जोड़ेंगे तो 147, कितना हो जाएगा? 147 अपान, यानी कि 7 दिया गया, 7 को हम 7 कर देंगे, ठीक ना, इक्वल में। अब देखिए इसको हम काटेंगे, ठीक ना। क्या करेंगे? काटेंगे। तो 7 × 7 7 दूना 14, ठीक ना, यानी कि 7 दूना 14 और 7 × 7 यानी कि 21, यानी कि हमें जो मिला है समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर 21, यही आपका हो जाएगा आंसर। कितना मिला है? 21 मिला, ठीक ना। अगर ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में तो ये भी आपका 2 नंबर का होने वाला क्वेश्चन है।
क्लियर ना। 2 नंबर का होने वाला ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये फॉर्मूले के आधार पे दिए गए हैं, ठीक ना। फॉर्मूला पता है तो आप निकाल ले जाएंगे, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, फॉर्मूले को सेट करना भी आना चाहिए आपको, ठीक ना। अगर ये समझ में आ गया तो कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आया है तो फिर से मैं आपको एक बार सोच रहा हूँ इसको रिवीजन एक बार करवा दूँ, ठीक है। जो मैं आपको हल किया हूँ यहाँ पर दिखाया हूँ हल करके, उसका रिवीजन कर दे रहा हूँ, ठीक ना। संख्या हमारे पास दी गई, उसको हमने नोट कर लिया। समांतर माध्य बराबर फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, ये तो होता हमारा क्या है, फॉर्मूला, ठीक ना। बराबर में सभी संख्या को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे आपस में, बटे में कुल संख्या। अब यही संख्या जितनी दी गई है, जितनी बार दी गई, यानी 7 बार दी गई, तो 7 को हम बटा में कर देंगे। क्लियर ना। इन सभी संख्या को हम जोड़ेंगे, कितना आएगा 147 बटा में 7 कर देंगे, ठीक है। काटेंगे तो 7 दूना 14 और 7 एक कम 7, यानी कि 21 से कट जाएगा, 21 सत्ते 147 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद क्या करेंगे, जो समांतर माध्य में निकालना था, अब यही आया हमारा 21 आया, तो इसके आगे हम कोई बात ही नहीं कर सकते, मतलब हल हो गया। तो समांतर माध्य में कितना मिल गया, 21 मिल गया, और यही आपका है राइट आंसर, ठीक ना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, अगर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, और ज्यादा बड़ा क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा। समझ में आई बात ना। अगर समझ में आया आप सभी लोगों को, अगर समझ में आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, हम तो कहते हैं शेयर भी कर देना, ठीक ना, क्योंकि आपकी तरह बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक ना। क्योंकि ठंडी की वजह से स्कूल भी बंद हो जाएगा और कोचिंग भी लोग नहीं जा पाएंगे, अक्सर कम ही चांस है, ठीक ना। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे भी एक बार नजर मार लेते हैं, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमसे है। 10 पदों का समांतर माध्य 24 तथा अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य 20 है, प्रथम 2 पदों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझेंगे, क्या बोल रहा है, 10 पदों का समांतर माध्य 24, ठीक ना, यहां खत्म कर देते हैं, यहां खत्म कर देते हैं। फिर क्या बोल रहा है, अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य 20 दिया गया। अब यहाँ पे देखो 2 चीजें बोल रहा है, यहाँ पे एक बार 10 पद का समांतर माध्य 24 दिया गया, फिर 8 पदों का माध्य समांतर माध्य 20 दिया गया, यानी कि यहाँ पे 2 चीजें बोल रहा है। एक 8 पद दिया गया है, उसका समांतर माध्य 20 है, फिर एक 10 दिया गया है, उसका समांतर माध्य 24 है, ठीक ना। फिर क्या बोल रहा है, प्रथम 2 पदों का, यानी कि इन दोनों में से 2 पदों का जो समांतर माध्य होगा उसी को हमें ज्ञात करना है। समझ में आई बात ना। यहां पर पहले हम 10 पदों का समांतर माध्य निकालेंगे, फिर 8 पदों का समांतर माध्य जो होगा उसका हम योग निकाल करके फिर क्या करेंगे, इनमें से घटाएंगे, फिर योग आएगा, योग में से हम क्या करेंगे, फिर जो हमारा आएगा समांतर माध्य निकालेंगे, ठीक ना। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम 10 पदों का समांतर माध्य देख लेते हैं, ठीक ना। तो 10 पदों का समांतर माध्य, तो फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा, समांतर माध्य माध्य बराबर संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, ठीक ना। ऐसे भी देख सकते हैं हम, संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, या क्वेश्चन संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, ठीक ना। संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, ये तो फॉर्मूला होता है भैया, ठीक ना। तो समांतर माध्य कितना दिया गया, 10 संख्याओं का 24 दिया गया है, बराबर संख्याओं का योग यानी कि 10 पद दिया गया, यानी कि 10 कर देते हैं। कुल संख्या कितनी दी गई है हमारे पास है 10 पद दिया गया है, तो कुल संख्या हमारे पास क्या दिए गए हैं, 10 दिए गए हैं, ठीक ना। कितने दिए गए हैं, 10, यानी कि 10 पद यहाँ पर दिए गए हैं, 10 पदों का समांतर माध्य, तो टोटल संख्या 10 दिए गए हैं, तो 10 पदों का मान ऐसे लिखेंगे हम, 10 पदों का, ठीक ना, समांतर माध्य, ठीक ना। तो अब हम ऐसे इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो लिखेंगे 10 पदों, ठीक ना, 10 पदों का योग समांतर माध्य दिया गया हमारे पास, ऐसे लिखेंगे 10 पदों का योग, हाँ यहाँ पर योग, ठीक ना। तो 10 पदों का योग बराबर 24 गुणे 10 बराबर 240, कितना आ जाएगा, बराबर में 240 आ जाएगा, ठीक ना। ये 10 पदों का योग है, समांतर माध्य दिया गया, तो क्या हमें निकालना, पहले योग निकालेंगे, इन दोनों का योग निकालेंगे, इन दोनों का योग निकालने के बाद इन दोनों में से योगों से घटाएंगे, उसके घटाने के बाद उसके बाद हम समांतर माध्य निकालेंगे, इतना प्रोसेस जाएगा हमारा, ठीक ना।
तो फॉर्मूला समांतर माध्य बराबर संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। तो समांतर माध्य कितना दिया गया 24 दिया गया है। 10 पदों का योग या 10 संख्याओं का योग निकालना है, ठीक ना। बटा में कुल संख्या कितनी है 10 दिए गए, यानी कि 10 पद दिए गए हैं। तो 10 पदों का योग बराबर 24 गुणे 10, यानी कि तिरिया गुणा करेंगे तो 240 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 240 मिल जाएगा। अब इसी प्रकार से 8 पदों का समांतर माध्य निकालेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 पदों का योग बराबर, क्यों 8 पदों का योग बराबर, ठीक ना। तो 8 पदों का योग लिखेंगे तो तिरिया गुणा तब भी करेंगे हम, तो हमारा क्या आएगा समांतर माध्य कितना दिया गया 20 दिया गया है, गुणे में 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 160, 8 दूनी 16, यानी कि 160 आ जाएगा, ठीक ना। नियम वही रहेगा हमारा। नियम और कैसे कहने का मतलब ये है कि देखिए अगर हम यहाँ पे समांतर माध्य अभी हम इसका निकाले हैं 24 का निकाले हैं, ठीक ना। समांतर माध्य देखिए अगर अभी हम 10 से लेके इसका निकाले हैं तो ये निकाले हैं तो क्या है समांतर माध्य बराबर संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, ठीक ना। तो समांतर माध्य कितना दिया 24 दिया गया, ठीक ना। तो 10 पदों का योग बटे में 10 यानी कि कुल संख्या बराबर, ठीक ना। तो 10 पदों का योग बराबर 24 गुणे 10 बराबर 240 आ गया। अब यही चीज तो हम इस पे भी अप्लाई करेंगे, इस वाले पे भी। तो अब हम क्या लिखेंगे समांतर माध्य कितना दिया गया है 20 दिया गया है, तो हम 20 कर देंगे, ठीक ना। इसकी जब मान लीजिए 20 कर दिए हैं। 10 पदों का योग यहाँ पर दिया गया, लेकिन यहाँ पे 8 दिया गया, तो हम लिखेंगे 8 पदों का योग बराबर 8 संख्या है तो 8 करेंगे हम, ठीक ना। फिर इसका तिरिया गुणा करेंगे तो 8 पदों का योग बराबर 20 गुणे 8 बराबर 160 ही होगा ना। नियम तो वही है, लेकिन हम इसको क्या किए हैं यहाँ से डायरेक्ट कर दिए हैं। क्या किए हैं यहाँ से डायरेक्ट कर दिए हैं। समझ में आई बात ना, चीज वही है। तो अब हम क्या करेंगे देखिए, अब हमें निकालना क्या है 2 पदों का योग, ठीक है। ऐसे में लिखेंगे 2 पदों का योग या प्रथम 2 पदों का समांतर माध्य बराबर, ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे प्रथम 2 पदों का योग, प्रथम 2 पदों का योग बराबर, ठीक ना। 10 पदों का योग माइनस 8 पदों का योग हम घटाएंगे, ठीक ना। 10 पदों का योग माइनस 8 पदों का योग, ठीक ना। तो 10 पदों का योग कितना दिया गया है 240 माइनस 8 पदों का 160 दिया गया है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे इसमें से घटाएंगे, जब घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा हमारे पास 80, यानी कि कितना मिलेगा 80 मिलेगा, ठीक ना। अब ये जो आएगा ये 2 पदों का जो प्रथम 2 पदों का योग आया है, हमें निकालना क्या है समांतर माध्य निकालना है, ठीक ना। तो समांतर माध्य के लिए फॉर्मूला हमारा वही लगेगा प्रथम 2 संख्याओं का योग, प्रथम 2 संख्याओं का, क्योंकि हमें यही मिला है प्रथम 2 संख्याओं का योग बटा में 2, ऐसे, ठीक है। क्या लिखेंगे हम बटा में 2, तो फॉर्मूला क्या हमारा बनेगा यहाँ पर है प्रथम 2 पदों का योग बटा में 2, तो कितना मिल जाएगा प्रथम 2 पदों का योग कितना है 80 बटा में 2 कर देंगे तो काट देंगे 40 दूना 80 बराबर कितना मिल जाएगा 40, यही हो जाएगा आपका आंसर राइट। यानी कि प्रथम 2 पदों का जो समांतर माध्य मिलेगा वो क्या मिलेगा 40 मिलेगा। कितना मिलेगा 40 मिलेगा, ठीक ना। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा देते हैं मैं आपको। 10 पदों का समांतर माध्य 24 है तथा अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य 20 है, ठीक ना। प्रथम 2 पदों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक ना। अब इन दोनों में देखिए प्रथम 2 पदों का, यानी कि जब 2 पद मिलेंगे आपस में, एक 8 से मिलेगा और एक 10 से मिलेगा, इन दोनों में से जब प्रथम 2 पद मिल जाएंगे तो उनका जो योग बनेगा वो कितना बनेगा 80 बनेगा, और जो इसका समांतर माध्य बनेगा वो कितना बनेगा 40 बनेगा। कितना बनेगा 40 बनेगा, ठीक ना। तो यही आपका हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि 40, कितना 40 मिल जाएगा। समझ में बात, यानी कि 40 मिल जाएगा। अगर ये समझ में आया क्वेश्चन है तो आगे बढ़े, अगर नहीं समझ में आया है तो चलिए हम आपको एक बार और फिर से रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक ना। तो पहले हम यहाँ पे देखो क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ दिया गया है, दोनों क्वेश्चन को अलग अलग कर देते हैं, 24 तक अलग 20 तक अलग कर देते हैं, ठीक ना। पहले हम 24 वाले को ज्ञात करेंगे तो कितना मिल जाएगा 240, फिर 8 पदों का जो समांतर माध्य होगा उसको ज्ञात करेंगे तो कितना मिल जाएगा 160, ठीक ना। तो अब हमें क्या निकालना है प्रथम 2 पदों का योग निकालेंगे, ठीक ना। जब प्रथम 2 पदों का योग निकालेंगे तो क्या करेंगे 10 में से 8 को घटाएंगे, यानी कि 10 पदों का योग माइनस 8 पदों का योग,
जब घटाएंगे तो 10 पदों का योग कितना मिला 240 माइनस 8 पदों का योग कितना मिला है 160, घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 80 मिल जाएगा, यानी कि 80 मिला है। ठीक ना। तो अब हमें निकालना क्या है, प्रथम दो पदों का समांतर माध्य निकालना है। तो प्रथम दो पदों का समांतर माध्य यानी कि योग बराबर 2, तो कितना मिल जाएगा 80 बटा में 2 बराबर 40, यानी कि क्या मिला है, प्रथम दो पदों का समांतर माध्य कितना मिला है 40 मिल गया है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक ना। हमारे हिसाब से तो आपको समझ में आना ही चाहिए। ठीक ना। हमारे हिसाब से तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आना ही चाहिए। ठीक ना। अगर नहीं आएगा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए भैया। ठीक ना। अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, तो हो सकता है आपसे ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ दे। ठीक ना। 4 नंबर का क्वेश्चन ये पूछ सकता है, क्योंकि ये माइंड को थोड़ा डिस्ट्रॉय करने वाला है। ठीक ना। डाइवर्ट करने वाला क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा भटकाने वाला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया है। तो हो सकता है अगर ये बोर्ड एग्जाम में पूछ दे तो 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक ना। ध्यान से देखिएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक ना। क्या दिया गया है, 18, 38, 25, 36, 38, 25, 18, 38, 25 और 19, 25। ठीक ना। हमारे पास इतनी संख्याएं दी गई, इतनी आंकड़े दिए गए, इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक। क्या ज्ञात करना है, बहुलक। बहुलक यानी कि मॉडल्स। ठीक ना। क्या ज्ञात करना है, मॉडल्स। अब बहुलक की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, जो सबसे ज्यादा बहुलक होते हैं, यानी कि इसमें से जो सबसे ज्यादा संख्या होती है वही हमारी क्या होती है, बहुलक होती है। सबसे बड़ी संख्या नहीं, जो सबसे ज्यादा, यानी कि इन आंकड़ों में जो सबसे बार यानी कि सबसे ज्यादा बार संख्या आई है। ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए 18 एक बार दिया गया है। ठीक ना। फिर 18 यहाँ पे एक बार, फिर यानी कि 18 टोटल कितना बार दिया गया हमारे पास है, 2 बार दिया गया है। ठीक ना। फिर 38 1 2 3, 38 कितना दिया गया हमारे पास है, 3 बार दिया गया। फिर 25 1 2 3 4, 25 कितने बार दिया गया, 4 बार दिया गया। फिर 36 1, 36 जो हमारा है वो 1 बार दिया गया है। क्लियर ना। तो उसके बाद क्या दिया गया, बस। अब यहाँ पे देखिएगा 18 2 बार दिया गया है, 38 3 बार दिया गया, 25 जो हमारा 4 बार दिया गया है। ठीक ना। और 36 1 बार दिया गया है। तो हमारे कहने का मतलब ये बहुलक हमारा असली कौन होता है, असली बहुलक हमारा वही होता है जो इन आंकड़ों में सबसे अधिक बार संख्या आई होती है। यानी कि 18 2 बार आया है तो ये हमारा बहुलक नहीं है। क्लियर। 38 हमारा 3 बार आया है तो ये भी नहीं है। 25 4 बार आया है, 36 1 बार, यानी कि 36 भी नहीं है, 38 भी नहीं है, 18 भी नहीं, तो हमारे पास बचा क्या, 25। 25 यानी कि 25 हमारा सबसे ज्यादा बार आया है इन आंकड़ों में। तो इस हिसाब से हमारे पास जो है बहुलक होगा वह क्या होगा, 25 होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बहुलक, बहुलक बराबर कौन सी संख्या है, 25 है। यही आपका होगा आंसर। ठीक ना। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। ठीक ना। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। समझ में आई बात ना। चलिए, अगर ये सब आपको समझ में आ गया है तो आगे बढ़े। ये तो है सिंपल। ठीक ना। अब ये जो हम आपको 5वां क्वेश्चन बताए हैं, ये आपसे पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे यानी बहुविकल्पी में पूछेगा तो आपका 1 नंबर तो फिक्स है। क्या है, 1 नंबर फिक्स है। यानी कि जो सबसे ज्यादा बार संख्या आती है वही हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। समझ में आ गया आप सभी लोगों को ना। अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक ना। हम आपको फिर से समझाएंगे। तो आपके 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का, 2 नंबर का, 4 नंबर का और 1 नंबर का, टोटल 2 2 4 2 6 6 4 10 1 11 नंबर के क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं। ठीक ना। 11 नंबर के क्वेश्चन हम आपको बताए हैं। और चलिए अपना कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वां क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको समझना पड़ेगा पहले। ठीक ना। अगर आप समझ पाएंगे तभी आप इसको हल कर पाएंगे, अगर नहीं समझ पाएंगे तो पक्का आप नहीं हल कर पाएंगे, ये तो क्लियर है। ठीक ना। क्वेश्चन में देखते क्या दिया गया है। निम्नलिखित बारंबारता बटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए।
क्या ज्ञात करना है? समांतर माध्य ज्ञात करना। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास देखिए इस प्रकार से एक सारणी दी गई, यानी कि क्या दिया गया है? वर्ग अंतराल करके फिर बारंबारता, दो चीजें दी गई है, ठीक ना। वर्ग अंतराल क्या दिया गया है? 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40 दिया गया है, ठीक ना। बारंबारता क्या दिया गया है? 6, 8, 10, 7, 9 दिया गया है। ये हमारे पास क्या दिया गया? बारंबारता दिया गया है, ठीक ना। इसको अब हम हल करेंगे, कैसे हल करेंगे अब ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। आपको हम समझाएंगे, ठीक ना। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछता है तो समझ लीजिएगा जो समांतर माध्य का फॉर्मूला लगेगा, ठीक ना, जो समांतर माध्य का फॉर्मूला लगेगा उसको रट लीजिए आप। समांतर माध्य, समांतर माध्य का जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा? सिग्मा एफ आई एफ एक्स, क्या लगेगा? सिग्मा एफ एक्स, ठीक ना, अपान सिग्मा एफ, ठीक ना, सिग्मा एफ, ये लगेगा हमारा फॉर्मूला, ठीक ना। ये फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिएगा। अगर श्रेणी में क्वेश्चन पूछता है तो आपका फॉर्मूला ये लगेगा, किसके लिए? समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए, ठीक ना। क्या ज्ञात करने के लिए? समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए। चलिए अब श्रेणी को हम ऐसे बनाते हैं, ठीक ना। श्रेणी को हम ऐसे बनाएंगे, इसमें हम लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक ना, ये होगा क्लियर। अब यहां पे हम लिखेंगे माध्यमान, ठीक ना। क्या लिखेंगे? माध्यमान, माध्यमान यानी कि यक्स, ठीक ना। यहां पे क्या लिखेंगे? बारंबारता, बारंबारता, ठीक ना। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बारंबारता में एफ लिखेंगे, फिर यहाँ पे एफ मल्टीप्लाई यक्स लिखेंगे, ठीक ना। इतना हम लिखेंगे, क्लियर हो गया ना। चलिए वर्ग अंतराल क्या दिया गया है? 0 से 8 दिया गया है, फिर 8 से 16 दिया गया है, 16 से 24 दिया गया है, 24 से 32, 32 से 40 दिया गया है, ठीक ना। 32 से क्या दिया गया है? 40 दिया गया है। अब बारंबारता क्या दिया गया है? 6, 8, 10, 7, 9 दिया गया है, क्लियर हो गया ना। अब बारंबारता हमारा क्या दिया गया? एफ दिया गया है, तो फॉर्मूला क्या है? एफ दिया है फॉर्मूले में, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिग्मा एफ इक्वल, फिर एफ एक्स क्या है? तो एफ एक्स में एफ का गुणा एक्स में करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल करेंगे हम, ठीक ना। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब चलिए थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं कि हमारा ये माध्यमान क्या है और जो हमारा एफ एक्स क्या है, ठीक ना। एफ एक्स मतलब क्या? हमारा एक्स दिया ही गया है, ठीक ना। माध्यमान क्या होता है? माध्यमान का मतलब होता है जो बीच की एक संख्या होती है। माध्यमान निकालने के लिए हम आपको बताया कि माध्यमान यानी कि माध्य निकालने के फॉर्मूला संख्याओं का योग बटा में 2, संख्याओं का योग बटा में 2, हम आपको ये फॉर्मूला बताए हैं। तो संख्या टोटल क्या दिया गया हमारे पास है? 0 दिया गया और 8 दिया गया, ठीक ना। 0 दिया गया है, 8 दिया गया है। यहां पर भी तो हमारे पास 2 पॉइंट्स होते हैं, एक होता है अपर और एक होता है लोअर, ठीक ना। अपर मतलब एक ऊपरा हिस्सा हमारा होता है यानी कि ऊपरी संख्या, और लोअर मतलब निचला हमारा संख्या। तो 2 चीज होते हैं, ठीक ना। ये हमारा अपर हो गया, ये लोअर हो गया। क्या हो गया? अपर हो गया, लोअर हो गया। तो हम क्या करते हैं हमेशा जो है वो शायद लोअर को लेते हैं, ठीक ना। हमारा अपर लोअर या लोअर अपर, अपर को हम लेते हैं, हाँ शायद अपर को लेते हैं, क्लियर। अपर को अपर यानी कि जो हमारी होती है अपर बटा में 2, यानी कि संख्याओं का योग बटा में 2, ठीक ना। संख्याओं का योग बटा में 2 हमारा होता है। तो इस प्रकार से हम करेंगे, संख्याओं का योग बटा में 2। तो संख्या हमारे पास क्या दिया गया है? 0 से लेकर 8 तक, ठीक ना। तो हम लिखेंगे अपर, क्या लिखेंगे? अपर, अपर संख्या, ठीक ना। ऐसे अपर संख्या प्लस निचले संख्या, ऐसे लिखेंगे, समझ में, निचला संख्या, ठीक ना। माध्यमान निकालने के लिए फॉर्मूला बटा में 2 होता है, ठीक ना। क्या होता है? बटा में 2। तो अपर संख्या क्या दिया यानी कि 0 प्लस निचला संख्या क्या दिया गया? 8 दिया गया है, बटा में 2, यानी कि 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 बटा में 2 बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जो माध्यमान इसका होगा वो क्या होगा? 4 यानी कि 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा, ठीक ना। इसी प्रकार से अब हम इसकी बात करते हैं, तो अपर संख्या यानी कि 8 दिया गया है, प्लस में लोअर संख्या यानी कि निचला
16 दिया गया, बटा में 2 करेंगे, ठीक ना, बराबर 8 में 16 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा, बटा में 2 काट देंगे तो बराबर 12 मिल जाएगा, ठीक ना। तो इसमें क्या मिलेगा, हमारा माध्यमान यानी कि बीच की संख्या क्या मिलेगी, 12 मिलेगा। ऐसे हम करेंगे, क्या करेंगे, ये फॉर्मूला है, इसी को हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को सेट करेंगे और फॉर्मूले के आधार पर हम इसको ऐसे निकालेंगे, ठीक ना। अब 16 में अगर हम 24 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 16 में 24 को जोड़ेंगे तो 16 में 24 को ऐसे जोड़ेंगे हम, 16 प्लस 24 बटा में 2 यानी कि कितना मिल जाएगा हमें, 40 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। 40 बटा में 2 बराबर कितना मिल जाएगा, 20। तो माध्यमान इसका कितना मिल गया, 20 मिल गया। कितना मिल गया, 20 मिल गया, ठीक ना। इसी प्रकार से हम आगे और जोड़ते चले जाएंगे, ठीक ना। 24 में अगर हम 32 को जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा हमारे पास, 4 2 6 यानी कि 56। कितना मिल जाएगा, 56 मिल जाएगा, ठीक ना। 56 का हम आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 32 में 40 को जोड़ेंगे हम, कितना मिल जाएगा, 72 मिल जाएगा, ठीक ना। तो अगर हम 72 का आधा कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से हम निकालते हैं माध्यमान, ठीक ना। हम ये जो वर्ग अंतराल दिया गया इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ करके बटा में 2 कर देंगे। क्या कर देंगे, बटा में 2 कर देंगे। ये हमारा होता है फॉर्मूला, ठीक ना। इसको समझने के लिए थोड़ा आपको बिल्कुल डिस्टेंस यानी कि थोड़ा दूरी से समझना पड़ेगा, ठीक ना, डिस्टेंस करके समझना पड़ेगा। समझ में आई बात ना। तो वर्ग अंतराल निकालने यानी माध्यमान निकालने के लिए वर्ग अंतराल के जो दो संख्या होते हैं उनको जोड़ देंगे, बटा में 2 कर देंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम आपको जैसे करके दिखाए हैं, ठीक ना। तो ये निकल गया हमारा माध्यमान। माध्यमान क्या हमारा है, यक्स है, और बारंबारता क्या है, यफ है। तो यफ गुणे यक्स यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, दोनों में गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक ना। तो जब हम गुणा करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 6 गुणे 4 बराबर कितना होता है, 6 चौका 24। कितना हो जाएगा, 24। फिर ना, फिर 12 का गुणा 8 में करेंगे यानी कि 12 गुणे 8 यानी कि दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो 12 बट्टे 96 कितना होता है, 96 होता है, ठीक ना। फिर 10 का गुणा 20 में करेंगे यानी कि 20 गुणे 10 ऐसे लिखेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 200 मिल जाएगा, ठीक ना। फिर 28 का गुणा हम किस में करेंगे, 28 गुणे 7 करेंगे, ठीक ना। तो कितना मिल जाएगा, 8 दूना 8 सत्ते 56 के 6 मिल जाएगा, ठीक ना। 56 के 6 मिल जाएगा, हासिल बचा हमारे पास 5, और जो हमारा 7 दूना 14 5 जो हमारा 19 होता है। कितना होता है, 19 यानी कि 196 मिल जाएगा, ठीक ना। फिर 36 का गुणा हम कितने में करेंगे, 9 में करेंगे। 36 गुणे 9 तो 9 चौका 36 के 6 मिल जाएगा, हासिल कितना मिल गया हमारे पास, 3 मिल गया। 9 3 का 27 और 27 3 हमें कितना मिलता है, 30 मिलता है। कितना मिलता है, 30 मिलता है। 27 9 दूना 18 9 27 9 चौका 36 सॉरी 9 त्रिका 9 दूना 18 9 27, ठीक ना। 9 चौको 36 9 पचे 9 चौका 54 9 छक्का 54 के 4 मिलता है, हासिल कितना मिल गया हमारे पास, 5। हासिल कितना मिल गया, 5 मिल गया। 9 त्रिका 27 5 कितना होता है, 32 होता है, यानी कि 32 मिल गया हमारे पास। टोटल कितना मिल गया हमारे पास जो है यफ गुणे यक्स, 24 96 200 196 324 मिल गया, ठीक ना। इन सभी का गुणा अगर हम आपस में इन सभी को जोड़ेंगे, क्योंकि क्या किया, सभी को बराबर कर दिया, तो कितना मिल जाएगा, 840। कितना मिल जाएगा, 840 मिल जाएगा। और हम इसको जोड़ेंगे तो ये हमें कितना मिल जाएगा, टोटल 40। कितना मिल जाएगा, 40। ये मिल गया हमें, यफ मिल गया 40 और यफ एक्स कितना मिल गया, 840, ठीक ना। कितना मिल गया, 840 मिल गया, ठीक ना। ये फॉर्मूला सभी को पता है ना, क्लियर, बहुत अच्छे, क्लियर हो गया फॉर्मूला। नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं है, अभी हम आपको अगले रिवीजन क्लास में और भी समझाएंगे, ठीक ना। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास है, समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, ठीक ना। तो सिग्मा एफ एक्स कितना दिया, 840 दिया गया, ठीक ना, बटा में सिग्मा एफ क्या दिया गया है, 40 दिया गया। कितना दिया गया है, 40 दिया गया, ठीक ना। तो 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 4 दूना 8 और 4 1 कम 4 यानी कि 21 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 21। तो समांतर माध्य हमारा क्या होगा, 21 होगा, यही होगा राइट आंसर, ठीक ना। तो समांतर माध्य में कितना मिल गया, 21 मिल गया, ठीक ना। ये समझ में आया कि नहीं, आपको आया समझ में। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आपको एक बार फिर से समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। देखिए ये हमारे पास क्या दिया गया, क्वेश्चन दिया गया, ठीक ना। क्वेश्चन दिया गया, ये सॉल्यूशन है, ठीक ना। हम इसको क्या करेंगे, ऐसे एक सारणी बना लेंगे हम, ठीक है, एक ऐसी सीरीज बना लेंगे
सीरीज बना लेंगे तो इसमें हम माध्यमान को ऐड करेंगे, ठीक ना, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला होता है वो उसमें यक्स दिया जाता है। यक्स का मतलब होता है माध्यमान। क्या होता है? माध्यमान होता है। और माध्यमान हमारा कैसे निकलेगा? निचला संख्या या निचला संख्या प्लस ऊपरी संख्या, ठीक ना, ऐसे करेंगे, या ऊपरी संख्या प्लस निचला संख्या ऐसे करेंगे हम, ठीक ना, बटा में 2 करेंगे, यानी कि वर्ग अंतराल को दोनों संख्या को जोड़ करके बटा में 2 कर देंगे, दोनों संख्या को जोड़ के बटा में 2 कर देंगे, ठीक ना। जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा? यक्स होगा। क्या होगा? यक्स होगा, ठीक ना। उसके बाद हम क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी को जोड़ देंगे। फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता। बारंबारता को हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक ना, इसलिए हम एफ लिखते हैं। क्लियर ना? अब हम क्या करेंगे? एफ गुणे यक्स, इन सभी को गुणा करके आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो एफ यक्स आएगा और जो एफ आएगा इसको हम क्या कर देंगे? बटा में कर देंगे, ठीक ना, जैसे कि फॉर्मूले में दिया गया, ठीक ना, यहाँ फॉर्मूला दिया गया, फॉर्मूले में दिया गया है। फॉर्मूले में दिया गया तो इसको हम क्या कर देंगे? अगर कट रहा है तो काट देंगे, जैसे भी होगा उसको हम काट पीट के उसका समांतर माध्य निकाल देंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया है? अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया है तो हम आपको अगले रिवीजन क्लास में और बढ़िया से समझाने का प्रयास करेंगे। ऐसी बात नहीं है, समझाने का प्रयास करेंगे, बस आप लोगों को करना क्या? समझना है, ठीक ना। अगर थोड़ा मैं प्रयास करूंगा, थोड़ा आप भी प्रयास करेंगे तो पूरा प्रयास हो जाएगा। समझ में आई बात ना? चलिए, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। मिलते हैं हम आपसे अगले रिवीजन क्लास में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।